हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अकाउंटिंग कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले उसके 3 पार्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं। ये आज पार्ट 4 है। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अकाउंटिंग में आपका सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स हो, चाहे आरपीएससी, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम उसका कंसेप्ट और मेथड्स को, जो बेसिक मेथड्स हैं दो आपके, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, वो दोनों मेथड डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कुछ नई चीज़ें भी आपको बताएंगे, कुछ जो आपके रिलेटेड आपके टर्मिनोलॉजीज होती हैं डेप्रिसिएशन से, उनसे कैसे डेप्रिसिएशन डिफरेंट होता है ये भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कंसेप्ट एंड मेथड, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, रिलेटेड कंसेप्ट, कॉजेज क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, बेसिक फैक्टर और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझा जाए, जो भी आपने अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स आप यूज करने वाले हो, उसके ऊपर आपको मान लो 1 साल आपने यूज कर ली, आप उस एसेट्स को आपने परचेज की 10 साल के लिए, तो आपने सोचा कि 30,000 उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो उसका आपका वियर और टीयर, जो भी यूज करने से वियर और टीयर होता है एसेट्स का, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको और सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए जैसे आपको एसेट्स लेके आई 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये में से आपने मान लिया कि एसेट्स की यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो इसका मतलब आप ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 डेबिट करते जाओगे, तो वो 3,000 आपका जो अमाउंट है डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट। आप एक बार पढ़ लीजिए, व्हेन द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर फॉर वन और मोर ईयर, सच एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट बिजनेस में एक या एक से ज्यादा साल के लिए मिलने वाला होता है। स्पाइसर एंड पैगलर ने डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया है एज अ मेजर ऑफ द एग्जॉस्टन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ आर्म एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जैसे कि मैंने बताया, आप जितने समय तक एसेट्स को यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में, तो जितना भी उसका एग्जॉस्टन हो रहा है, यूज हो रहा है, उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। उस जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेट इज डेप्रिसिएशन, ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ये वर्ड काफी आपके टेक्निकल है। डिमिनिशन मतलब वैल्यू डिक्रीज होना, जो भी लैप्स ऑफ टाइम, जो समय के साथ, समय के गुजरने के साथ वैल्यू डिक्रीज होती है एसेट्स की, दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर 4 वर्ड होते हैं आपके डेप्लीशन, एक डिप्लीशन होता है, एक अमोर्टाइजेशन होता है, एक ऑब्सोलेंस होता है, फ्लक्चुएशंस होता है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें डाउट करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन के सिनोनिमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों ही वर्ड बिल्कुल डेप्रिसिएशन से डिफरेंट है। डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं आपके, जैसे ऑयल वगैरह, जो आप कोल माइन से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो सब वहाँ पर क्या है, जो जैसे आपने ऑयल्स भी अगर माइन से निकाला, तो उसका क्या होगा, उसका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब उसकी आपकी क्षति हो रही है, वो आपका कम होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप निकालोगे तो कुछ समय बाद एक ऐसा आएगा कि उस माइन में बिल्कुल ऑयल बचेगा नहीं, तो हम बोलेंगे कि वो माइन क्या हो गई है, डिप्लीट हो गई है। तो डिप्लीशन आपका लागू होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। और आपका अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जैसे इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उन पर जैसे फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, सेम जो इंटेंजिबल एसेट्स है वहाँ अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है। ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस मतलब टेक्निकल, अगर कोई आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो आपकी जो पुरानी मशीन थी वो आउट ऑफ डेट हो गई, ऑब्सोलेंस को हम बोलते हैं आउट ऑफ डेट हो जाना। तो उससे भी एसेट्स की जो कॉस्ट है वो आपकी बेकार हो जाती है। फ्लक्चुएशंस क्या होता है, फ्लक्चुएशन मतलब जो एसेट्स आपने परचेज की उसकी मार्केट वैल्यू में जो अप डाउन होते हैं, डेट आर कॉल्ड फ्लक्चुएशंस। तो ये चारों वर्ड इस तरीके से आपको समझने होते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी घिसावट आ रही है, लैप्स ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ आपको डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य हो जाता है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब अगर आपकी जो मशीन है वो आउट ऑफ डेट हो गई है, तो वो भी एक कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है। और डिप्लीशन, डिप्लीशन अभी मैंने बताई दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज के केस में आपका डिप्लीशन किया जाता है। नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आपको अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस असरटेन करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को ईच ईयर पी&एल से चार्ज करता है। ये आपका एक एक तरीके से एक्सपेंसेस हो जाता है, क्योंकि एसेट्स को आप डायरेक्टली एक बार में वैल्यू पी&एल से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हैवी अमाउंट होता है फिक्स एसेट्स में, तो उसको आप धीरे धीरे पी&एल से डेबिट करते जाते हो।
प्रेजेंटिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स की वैल्यू को फिर कॉस्ट में से लेस करके दिखाता है डेप्रिसिएशन को, तो हमको बिजनेस की जो बैलेंस शीट में एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी पता लगाने में हेल्प करता है और करेक्ट इनकम टैक्स भी लगाने में पता करता है। और हमें अपना फंड भी बना लेते हैं हम कभी कभी डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविजन ऑफ फंड फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा एसेट्स के रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। बेसिक फैक्टर क्या है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं? कॉस्ट कितनी है एसेट्स की, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, और यूजफुल लाइफ के बाद भी अगर उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू बचती है तो वो भी एक फैक्टर होता है जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जब मैं इसके अभी दोनों मेथड बताऊंगा आपको, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जब आपको ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन काफी होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एनओटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, मशीनरी मेथड। मेनली जो आपके यूज होते हैं वो स्टार्टिंग के 3 हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल 2 ही कवर करने वाला हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बाकी एनओटी मेथड भी होता है, वो आपका मोर एवर सिमिलर ही होता है, उसको भी हम कभी एक अलग से टॉपिक में आपको करा देंगे। स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन पे हमारा इस वीडियो में मेन फोकस रहने वाला है। सबसे पहले स्ट्रेट डाउन जो मेथड है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉर्मूला इसका सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे मान लो आपने कोई एसेट्स परचेज की, उसकी वैल्यू थी 30,000, यहाँ 30,000 थी आपकी वैल्यू उसकी एसेट्स की, तो ये 30,000 और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो आपकी बच रही है मान लो 5,000। ठीक है, अगर आप उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी लेके चल रहे हैं 10 साल, तो 5,000 30,000 में से आप माइनस करोगे, कितना बचेगा आपके पास? 25,000। उसको अगर हम 10 साल जो उसकी यूजफुल लाइफ लेके चल रहे हैं, तो 25,000 बट्टे 10 कितना हो जाएगा आपका? 2500। इसका मतलब आप 10 साल तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2500 रुपए क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो। आप अपनी एसेट्स की वैल्यू को एक तरीके से एक्सपेंस ट्रीट करने वाले हो। अगर एक ही बार में कर लेते तो उससे नुकसान क्या होता? आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता। और ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसमें ऐसा आपके लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है कि आप एक ही बार में फिक्स एसेट्स की वैल्यू को P&L से चार्ज कर रहे हो, इसलिए डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम ईच ईयर इक्वल अमाउंट को ही डेबिट करते हैं, और इसमें हम फिर से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ईच ईयर, क्योंकि ईच ईयर करने की जरूरत इसलिए नहीं हो कि हमको एक बार सेम ही अमाउंट हमें डेबिट करना होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक बार में आपने जैसे इसमें 2500 रुपए निकला, तो 2500 रुपए आपको 10 साल तक डेबिट करने होते हैं। मेरिट्स क्या है इसके? सिंपलिसिटी रहती है। सबसे पहले तो एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, 10 साल बाद एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। डीमेरिट्स क्या होते हैं? कंप्यूटेशन में डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो सिंपल होता है। वैसे ही पॉइंट बढ़ाने के लिए डीमेरिट आप ऐड कर सकते हो। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अनइक्वल चार्ज है क्योंकि किसी साल अगर इनकम कम है, उस साल भी आप 2500 ही डेबिट कर रहे हो, तो वहां ये दिक्कत दे सकता है। अनडू प्रेशर्स इन लेट ईयर्स, लेट ईयर्स में अनडू प्रेशर्स आता है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको ये इग्नोर कर देता है। और ये आपका अनरियलिस्टिक है टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ सेट टू जीरो, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू ये नहीं बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप इस मेथड में 10 साल एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो करने की है, तो यहाँ पर ये भी एक डीमेरिट है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइन द स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिटरमाइन कैसे करोगे आप? ये भी एक डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरा मेथड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये थोड़ा प्रैक्टिकल मान सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में मशीन परचेज की, जैसे यहाँ पे 2500 आया था, अगर हम पहले वाला एग्जांपल लें, वहां 2500 रुपये डेप्रिसिएशन था, तो जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो आपकी 30,000 माइनस 2500, मतलब 27,500 पे होगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो एसेट्स की डिमिनिशिंग वैल्यू रह जाती है उस पर हम अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर प्लांट और फिक्सचर्स। एनुअल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, और इसमें एसेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू रेदर देन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये इस डेप्रिसिएशन इस मेथड में आपको याद रखना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। Book value is returned in value of asset. It is that part of original cost of asset which has not been depreciated so far. तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल और डेप्रिसिएशन टू डेट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर मुझे सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन निकालना है तो ओरिजिनल कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके आप सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इसकी क्या मेरिट्स होती हैं? इक्वल चार्ज रहता है अगेंस्ट इनकम, इजी कैलकुलेशन रहती है, नो अंडर प्रेशर इन लेटर ईयर्स,
बैलेंस ऑफ अ सेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो, मतलब एसेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होने वाली है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड में हो जाती थी। अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये इसका ज्यादा मेरिट है, इसलिए ज्यादा और ऑर्गेनाइजेशंस में आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही यूज किया जाता है। डीमेरिट क्या है, एसेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, इसमें एसेट्स को आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, मतलब वैल्यू जीरो नहीं होती है। कमीशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर भी, इंटरेस्ट फैक्टर हम इसमें नहीं देखते हैं। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एसएलएम जो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड दो पढ़े हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एसएलएम आपको पता है, जिसमें क्या होता है, एक ही सिंगल अमाउंट है स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द लाइफ ईयर्स। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आपका चेंज होता है ईयर टू ईयर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें हम रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, इसमें रेड्यूसेज होता है एवरी ईयर। और स्ट्रेट लाइन में वैल्यू ऑफ एसेट्स कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाती है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू में नहीं होती है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनिशियली लोअर होता है और इसमें इनिशियली हायर होता है, मतलब स्टार्टिंग ईयर में हायर होगा। इम्पैक्ट ऑफ रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन पी एंड एल अकाउंट इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलता है, इसमें आपका कांस्टेंट रहता है। अप्रोप्रिएट फॉर एसेट्स विद नेग्लिजिबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लाइक लीजेस कॉपीराइट, और यहाँ पर आपका मशीनरी व्हीकल्स ये सब आपका रिटन डाउन वैल्यू यहाँ एप्लीकेबल रहता है। तो आशा करता हूँ आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो और हमारा अकाउंटिंग का कोर्स पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद।